नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य की प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में रीतिकाव्य सुमन पढ़ रहे हैं। रीतिकाव्य सुमन के एक महत्वपूर्ण कवि भिखारी दास की रचनाएं हम इस पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। भिखारी दास का जीवन परिचय और भिखारी दास के पद के पढ़ने की शुरुआत हम कर चुके हैं। उससे आगे जो दूसरा पद है उसको मैं आज व्याख्यायित करूँगा। पहले पूरा पद पढ़ कर के सुनाऊँगा, उसके बाद पूरे प्रसंग के सहित उस पद की व्याख्या आप लोगों के सामने रखूँगा। चलिए हम पढ़ते हैं दूसरा पद। मन बावरे अजहूँ समुद्री संसार भ्रम दरियाओ, और इही तरनी का ये छोड़ी के कछु ना ही और उपाओ। ले संग भक्ति मलाह करिया रूप सोले लाऊं, श्री राम सीता चरित चर्चा शुभ्र गीता नाऊ। ईश्वर की आराधना करते हुए, राम की आराधना करते हुए, राम के नाम स्मरण की बात कहते हुए कवि भिखारी दास यहाँ कहते हैं कि संसार की सर्वभंगुरता और राम नाम की महिमा का बखान कर रहा है कवि यहाँ, और कहता है कि मन बावरे अझू समझी भन संसार भ्रम दरियाओ। है बावरे मन, तो आज ही ये सत्य अच्छी तरह समझ ले कि ये संसार भ्रम का एक दरिया है। यहाँ जो दिखाई देता है लोभ मोह काम क्रोध नाते रिश्तेदार सब कुछ भ्रामक है, क्योंकि ये अंतिम समय साथ छोड़ देते हैं और राम की भक्ति में बाधा पहुंचाते हैं। यही तरनी का ये छोड़ी के कछु ना ही और उपाय, इनको छोड़े बिना और कोई उपाय नहीं। तरनी का नाव है जीव, अगर तुझे इस संसार रूपी भ्रम का दरिया पार करना है तो राम नाम के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो अपने साथ भक्ति रूपी नाविक ले और राम नाम के संसार में कभी न कष्ट होने वाली, कभी न डूबने वाली नाव ले, तथा श्री राम सीता के पावन भक्त्योदारक चरित्र का गुणगान करता हुआ नाव में सवार हो जा। ले संग भक्ति मलाह करिया रूप सोले लाऊं, श्री राम सीता चरित चर्चा शुभ्र गीता नाऊ। कहता है कि क्योंकि श्री राम और सीता का चरित्र ही तेरे लिए पवित्र और भगवत गीता नाम के समान है। अर्थात है मन, तेरे पापों के कारण संसार रूपी सागर पार पाना संभव है, क्योंकि ये दरिया भ्रम और संदेह से भरपूर है। इसलिए तू राम नाम रूपी नाव में बैठकर भक्ति रूपी नाविक का सहारा ले और श्री राम सीता के चरित्र गान को ही शुभ्र गीता मानकर, उज्ज्वल गीता मानकर उनका गुणगान कर, तभी तेरा भवसागर पार हो सकेगा। अन्यथा ये भवसागर पार करना बहुत मुश्किल है। प्रभु नाम के स्मरण की बात इस पद में कवि भिखारी दास करता है। वो कहता है कि राम का नाम है वो ही इस संसार सागर से पार लगा सकता है, बाकी तो इस संसार सागर से पार पाना बहुत ही मुश्किल काम है, इसको पार नहीं पाया जा सकता है। अगला पद जो है कि मच्छ हवे के वेद काढ़्यो, कच्छ हवे रतन गाढ़्यो, कोल हवे कुगोल रद राख्यो सविलास है। वावन के इंदे हवे नरसिंह प्रहलादे राख्यो, कीने हवे द्विजसाने चिति छत्र नाश है। राम हवे दशास्य वंश, कान हवे संधार्यो कंस, बोध हवे के कीनो निज श्रावक प्रकाश है। कलमी है सखी राखे रहे, हिंदू पति पति देव, मलेच्छ इति मोक्षे गति, दासता को दास है। कवि और भक्त भिखारी दास विष्णु के विभिन्न अवतारों का बखान करता हुआ निवेदन करता है कि विष्णु, हे अवतारी पुरुष, मेरा किसी न किसी रूप में उद्धार करो, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। इस पद में हम देखेंगे कि कवि सभी विष्णु के जो अवतार हैं उनकी व्याख्या करता है, उनको बताने की कोशिश करता है।
भिखारीदास एक सच्चे भक्त की तरह भगवान विष्णु के अवतारी स्वरूप का गुणगान करते हुए लिखते हैं, हे विष्णु, मच्छ हवे के वेद काढ़्यो, कच्छ हवे रतन गाढ़्यो, कोल हवे कुगोल रद राख्यो सविलास है। हे प्रभु, हे विष्णु, आपने मत्स्य अवतार लेकर वेदों का उद्धार किया है, कच्छप अवतार लेकर के लक्ष्मी को अपनी अर्धांगिनी बनाया और धन दौलत हीरे जवाहरात समृद्धि रूपी लक्ष्मी की रक्षा की। कौल अवतार पुरुवंशी राजा के रूप में लेकर संसार में पनप रहे बुरे जातीय समूहों का विनाश किया और सृष्टि में दांतों की प्रसन्नतापूर्वक रक्षा की। मतलब दांतों से मतलब मर्यादा से, यहाँ में कोगोल रद कहते हैं दांत। वावन के इंदे हवे नरसिंह प्रहलाद राख्यो, कीने हवे द्विज सानी छिदी छत्र नाश है। हे विष्णु, आपने वामन अवतार लेकर अभिमानी राजा बलि का अहंकार चूर चूर किया। नरसिंह अवतार लेकर आपके परम भक्त तथा हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद की भक्ति भावना की रक्षा की। आपने ब्राह्मणों के सरताज ऋषि परशुराम के रूप में अवतार लेकर अनेक बार इस पृथ्वी पर से ब्राह्मण विरोधी क्षत्रियों और राजाओं के शासन का नाश किया। अर्थात हे प्रभु, आप मेरा भी उद्धार कीजिए। राम हवे दशाश्य वंश, कान हवे संधार्यो कंस, बौद्ध हवे के कीनो जिन श्रावक प्रकाश है। हे विष्णु, हे अवतारी पुरुष, आपने भगवान राम के रूप में अवतार लेकर देवद्रोही तथा मानवद्रोही दशानन रावण का संहार किया है। राम हवे दशाश्य वंश, कान हवे संधार्यो कंस। श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर आपने अन्यायी अत्याचारी शासक कंस का विनाश किया और बौद्ध हवे के कीनो जिन श्रावक प्रकाश है। और भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लेकर आपने जिन श्रावक धर्म का प्रकाश चतुर्दिक फैलाया है। यही नहीं, हे विष्णु, मेरी दृष्टि में मुगल वंशी औरंगजेब जब हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा था, वेदों पुराणों को जला रहा था, मंदिर नष्ट कर रहा था, हिंदुओं की चोटियां कटवा रहा था, तब आपने हिंदूपति महाराज शिवाजी का स्वरूप धारण करके हिंदुओं की चोटियां, धार्मिक ग्रंथों और मान मर्यादा की रक्षा की तथा मल्लेच्छ माने जाने वाले औरंगजेब की दुर्गति की। अतः है अवतारी विष्णु, आप संसार के अत्याचारों और बुरे शासकों का विनाश करने वाले हैं और पीड़ित दीनहीन भक्तों को मुक्ति एवं मोक्ष देने वाले हैं। मैं भी आपका सेवक और दास हूँ। अतः स्वामी, मुझे मुक्ति दो, गति दो और मोक्ष प्रदान कीजिए। इस पद में हम देखते हैं कि विष्णु के जितने अवतार हैं उनकी व्याख्यायित करता हुआ कवि मोक्ष की कामना यहाँ पर कर रहा है। भिखारीदास की सभी पदों की भाषा ब्रज भाषा है और यहाँ हमने देखा कि विष्णु के विभिन्न अवतार मत्स्य, कच्छप, कौल, बावन, नरसिंह, परशुराम, राम, कृष्ण की बात की है। साथ में बुद्ध और शिवाजी से संबंध भी उन्होंने इस पद में व्याख्यायित किया। आज की कक्षा में इतना ही। अगले पद हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। इसमें कुछ अगर समझ में नहीं आया है, आपको कहीं कुछ पढ़ने में दुविधा हो रही है, तो आप मुझे फ़ोन द्वारा, मैसेज द्वारा बता सकते। धन्यवाद।